जो हक है, डिसीजन लेने का जो हक है, वो हमको दे दो। बस तुमको कुछ नहीं करना, वहां तुमने इंटरफियर नहीं करना। भले ही ठाकरे बैठे, भले शिंदे बैठे, भले फडणवीस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में बैठा हूं इसलिए इनका नाम ले रहा हूं, ठीक है। उधर बैठो, कोई भी बैठो, मतलब कहने का मतलब यह है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किस कौन सी सरकार है। उनको यह मालूम है कि पब्लिक को तो वही टूथपेस्ट करनी है, पब्लिक ने तो वही आटा खाना है, पब्लिक ने तो वही दवाई खानी है, पब्लिक ने तो उतना ही टैक्स देना है, पब्लिक ने उसी गाड़ी से चलना है, पब्लिक ने वही पेट्रोल इस्तेमाल करना है, पब्लिक ने वही कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब इस्तेमाल करना है। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है जनाब की सरकार में कौन बैठा, क्योंकि उनके यहां तो उन्होंने तो आपके घर में पाइपलाइन बिछा रखी है। आप एक कदम टेको, उनको पैसे भेज रहे हो। जूता खरीदो तो उनको पैसा जाता है, कपड़ा खरीदो तो उनको पैसा जाता है, मोबाइल पे क्लिक करते हो तो उनको पैसा जाता है, बिजली का बटन दबाते हो तो उनको पैसा जाता है, लैटरिंग करते हो तो उनको पैसा जाता है, हाथ धोते हो तो उनको पैसा जाता है, मुंह धोते हो तो उनको पैसा जाता है, सिर धोते हो तो उनको पैसा जाता है, बाजार से कुछ भी खरीदते हो उनको पैसा जाता है, टेस्ट करवाते हो तो उनको पैसा जाता है, दवाई लेते हो तो उनको पैसा जाता है, किताब खरीदते हो तो उनको पैसा जाता है, बच्चे को स्कूल में छोड़ के आओ, लेके आओ, कंपटीशन कराओ, कुछ भी करवाओ, कंपटीशन की तैयारी करवाओ, पीजी में रहो, हॉस्टल में रहो, सारा पैसा उनको जाता है। उनको पता है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है सरकार किसकी है भाई। और जो लोग लुट रहे हैं और अपनी सारी कमाई उनको दे रहे हैं, उनको पता नहीं है। तो उस रॉकफेलर का जो दूसरा समुद्री लुटेरा बेस्ट फ्रेंड था, जैसे गुंडे गुंडे बेस्ट फ्रेंड होते ही हैं, पता ही आपको, तो बेस्ट फ्रेंड था, उसका नाम था रॉथस्चाइल्ड। कुछ लोग रॉथस्चाइल्ड बोल देते हैं, कुछ लोग रॉथस्चाइल्ड बोल देते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली जो है वो पूरी दुनिया में पैसे के कारोबार से संबंध रखती है। वो सोने को ट्रेडिंग का काम करती होती थी, मतलब सोने को हुंडी बना करके, पर्चियां बना के देती थी कि उनकी दुकानें खोल रखी थी। बाद में उन्होंने सोने पे कब्जा करना चालू कर दिया और आज के टाइम पर पूरी दुनिया में हर देश में जहां भी रिजर्व बैंक बना हुआ है, उन रिजर्व बैंक का मालिकाना हक रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। और अगर इसका एग्जाम्पल आपको चेक करना है, क्योंकि मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो बातें ऐसी हैं कि हो सकता है कि आप लोग मेरी बात को जानबूझकर ना मानो। बात लगती भी होगी यार, रास्ते लगती बात तो है, लेकिन आप मानोगे नहीं। क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि यदि आपने मान लिया तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि इन सरकारों ने आपको तो मूर्ख बनाया ही बनाया है, 40-45 साल से बना ही रहे हैं। आपके पिताजी को भी बनाया और आपके दादा को भी बनाया, तो पूरा खानदान मूर्ख था, यह तो हम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले हैं। क्यों जी? इसलिए हम जैसे लोगों को पागल कहते हैं। तो पागल हो क्या? पागलों की तरह लगे, ये कोई बात होती है यार? मैंने कहा यार मैं तो फैक्ट बता रहा हूं तुमको। मैं वो कहानी के, आपको क्या पढ़ा, आपने क्या पढ़ा भैया? तुमने अपने बच्चे को 25 साल, तुम कितने पढ़े हो बच्चे? ग्रेजुएशन करी है, अभी क्या कर रहे हो? बिजनेस कर रहे हो। कोई ऐसा भी है जो आगे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है? कितने साल के हो? इन्होंने बैचलर सिविल इंजीनियरिंग से किया और अभी ये किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और ये भैया जी क्या कर रहे हैं पता है? जो उन्होंने आपको बताया है कि ये सही है, जो कि मैं बता रहा हूं कि सब फ्रॉड है, उसको याद करने को ही जिंदगी सोच रहे हैं। उसी को ये लोग नौकरी सोच, उसी को सोच रहे हैं कि ये याद करना ही सत्य है कि नहीं? मतलब, और इन जब ये कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर ये आपके घरों की नीलामी किया करेंगे। है कि नहीं? और नीलामी करके किसको दिया करेंगे? भाई रॉथस्चाइल्ड फैमिली को दिया करेंगे। ये कमाल कैलकुलेशन आप देखो ना। आपके बच्चों को पहले 25 साल तक गधा बना के रखेंगे। इनको, जो बेचारा यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा, पता कितना कैसा गधा होता है?
आपको नहीं कह रहा हूं, मतलब बाकी सबको। उसके आंख पर ऐसी पट्टी बांध दी जाती है कि किताब के अलावा किसी को देखना नहीं, किताब के अलावा किसी को सुनना नहीं, सिलेबस से बाहर जाना नहीं, और कुछ भी सत्य नहीं है। जितना सत्य है वही है जो यूपीएससी के सिलेबस में है। आप अगर इंटरव्यू में सत्य बोलोगे तो बाहर निकाल दिए जाओगे, ऐसा इंटरव्यू की तैयारी करते वक्त बताया जाता है। नहीं भैया, ऐसा जवाब दोगे तो ही सिलेक्शन होगा, ये वाला जवाब दे दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब अपनी अक्ल का लिख दिया तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हो बच्चे? 8th में। अपनी मर्जी का लिख दो तो मैम ज्यादा नंबर देती है या बुक वाला लिखने से ज्यादा देती है? बहुत डांटती है, बुक के अलावा कुछ लिखो तो। अपनी अकल का इस्तेमाल करने का मतलब है ना, तुम अपनी अकल कैसे लगाने लग गए? जो तुमको बोला वही याद करना है, जो तुमको बोला वही लिखना है। इससे बाहर सोच लिया तो उनको पता चल जाएगा कि इनमें तो अकल आने लग गई। और अकल वाले उनके लिए खतरनाक आदमी है भैया। इसलिए अकल वालों को सबसे पहले क्या करते हैं? नौकरी दे देते हैं। और नौकरी करने वाले आदमी को आप सत्य बताने लगो, पुलिस वाले को सच बताओ, किसी कलेक्टर को सच बताओ, एसडीएम को जाकर के अपनी बात रखो कि हमने कुछ दस्तावेज, कुछ कागज लगाए हैं, तो फिर वो आदमी कहता है हम क्या करें, हम तो नौकर हैं, हमको तो नौकरी करनी है, ऊपर से आदेश आया है। ऊपर कहां? पता चलता है कि चाहे जुडिशरी का पेपर हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, ऊपर से ही आता है। ऊपर कहां? रॉकफेलर फाउंडेशन, सबका मालिक एक। महाराष्ट्र में सीएम बनना हो या हरियाणा में बनना हो, पाकिस्तान का पीएम बनना हो या फिर भारत का बनना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका मालिक वहीं से तय होता है। पूरी लाइजनिंग, पूरा सिस्टम, पूरा पैसे का लेन देन, पूरा सब वहीं से गेम चलता है। और हम लोगों को तो टाइम ही नहीं देते वो लोग। हमको तो अपने घर में लड़ाई इसलिए हो रही थी कि बीबी 5 मिनट हो गई नाश्ता पैक करने में, टिफिन पैक करने में लेट हो जाए तो लड़ाई बज रही है। और लड़ाई बजेगी तो टेंशन होएगी, अब टेंशन होएगी तो अस्पताल जाना पड़ेगा, तो फायदा किसका है? उनका। इसीलिए आपके वहां पर अंगूठे वाला अटेंडेंस लगा देंगे, क्योंकि उसका लगाने से आपको भागना पड़ेगा, तो डिप्रेशन और टेंशन पक्का होना है। ठीक है? अगर किसान पेस्टिसाइड डालेगा तो जमीन हार्ड हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी तो बैल से खेती नहीं कर पाएगा, बैल से खेती नहीं कर पाएगा तो मशीन लानी पड़ेगी। और मशीन की टेक्नोलॉजी किसकी है? रॉकफेलर फाउंडेशन की। ड्रोन की सारी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर फाउंडेशन। तो क्यों मोदी जी कह रहे हैं ड्रोन से टेक्नोलॉजी? ड्रोन बढ़िया चीज है। अरे भैया, अगर उसका पैसा हमारे गांव के किसी बच्चे को मिलता हो, हमारे देश के किसी व्यक्ति को मिलता हो, तो फायदा है यार। अब टाटा जो कारें बना रहा है, उसकी भी टेक्नोलॉजी रॉकफेलर की है यार। बताओ तो आप मेड इन इंडिया कैसे कह सकते हो, मेक इन इंडिया कैसे कह सकते हो? बिजली बनाने की कोई टेक्नोलॉजी हो, बल्ब बनाने की कोई हो, ट्यूबलाइट बनाने की हो, पंखा बनाने की हो, कुछ भी टेक्नोलॉजी भारत के नाम पेटेंट नहीं है मेरे दोस्तों, एक भी। यानी आप कुछ भी यूज करते हो तो पैसा किनको जाता है? क्योंकि हमारे पुरखे बड़े सीधे साधे और सत्य के पक्षधर लोग थे। वो कहा करते थे कि सत्य जो है और अच्छी चीजें जो है और ज्ञान जो है, उसके ऊपर किसी का पेटेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो कोई टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं करते थे। अब एक बात बताओ, अमेरिका में फसलें नहीं होती, खेती नहीं होती, लेकिन कितने चालाक लोग हैं कि हल्दी को भी पेटेंट कराए बैठे हैं जो उनके वहां होती नहीं। और हमारे वालों को पता था कि चोट लग जाए तो दूध में हल्दी मिला करके पी लो। और उस पेटेंट के कानून की सच्चाई क्या है मालूम है? अगर उस पेटेंट के कानून को लागू कर दिया जाए, लागू वो है अदिति, उसको एनफोर्स कर दिया जाए कि अब से वो लागू हो गया, अब तुमको सजा होगी, तो किसी ने भी चोट लगने पर अगर दूध में हल्दी मिलाकर पी लिया तो जेल हो जाएगी। ये उस पेटेंट कानून की सच्चाई है, आज भी वो लागू है पूरी दुनिया में।
लेकिन आपको अभी जेल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आप पूरी तरह से गुलाम नहीं हुए हो। अभी केवल आप इतने तो हो गए हो कि सड़क पर चलने का पैसा देते हो, बाहर जाकर के अगर दबाव लग गया, बाथरूम कर